वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर का पोइट्री सेक्शन का तीसरा चैप्टर ए टाइगर इन द जू। इस पोएम के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग पोएट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। लेस्ली नॉरिस का जन्म 21 मई 1921 में वेल्स में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2006 में हो गई। लेस्ली नॉरिस एक बहुत बड़े पोइट्री राइटर थे। इन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी, उन्हीं में से यह एक फेमस पोएम है ए टाइगर इन द जू। इस पोएम में पोएट लेस्ली नॉरिस बताना चाहते हैं हमें कि टाइगर जो कि एक जंगली जानवर है और वो जंगल के प्राकृतिक वातावरण में रहने के अनुकूल होता है, लेकिन जब उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसका जीवन बहुत ही दयनीय हो जाता है और कष्टप्रद हो जाता है। एक टाइगर के इसी दयनीय स्थिति के बारे में इस पोएम में पोएट ने बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। तो आइए पढ़ते हैं इस पोएम को और समझते हैं टाइगर के दर्द को। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rays. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Stalks means होता है घूमना और vivid मतलब चमकीला। Stripes means टाइगर के पूरे बॉडी पे ब्लैक धारियां होती है जिसे स्ट्राइप्स कहते हैं, जो कि बहुत चमकती है, दूर से ही दिखाई देती है हमें। उसके बाद आप उसके पैर के नीचे जो होता है, पंजे के नीचे बहुत ही मुलायम पैर जैसी वेलवेट जैसी गद्दीदार पांव होती है उसकी, जिससे कि वो जब चलता है तो कोई भी आवाज नहीं निकलती है। रेज मीन्स गुस्सा या क्रोध। लर्किंग मीन्स चुपचाप दुबका हुआ। स्लाइडिंग मतलब फिसलना और प्लम्प मीन्स मोटा ताजा। स्नैरलिंग मीन्स गुर्राना गुस्साना। फैंक्स मीन्स नुकीले दांत दिखाना। टेरराइजिंग मतलब डराना, आतंकित करना। और स्टॉकिंग मीन्स रोबदार तरीके से यानी अकड़कर चलना। पेट्रोलिंग मीन्स गश्ती करना यानी पहरेदारी करना। जंगलों में किया जाता है फॉरेस्ट विभाग के ऑफिसरों के द्वारा रात को पेट्रोलिंग, उसी को कहते हैं गश्त करना या पहरेदारी करना। ब्रिलियंट मतलब तेज या चमकीला। आइए शुरू करते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. इन लाइंस में पोएट हमें बताना चाहते हैं कि टाइगर जो है जू के अंदर बंद है और जू के अंदर जो उसका केज है, पिंजरा है, उसमें बहुत लिमिट जगह है और उस लिमिट जगह में वो इधर से उधर घूमता है और उसके शरीर पे जो वो चमकीली धारियां हैं
वो दूर से ही चमकती है। उसके पंजे के नीचे उसका मुलायम गद्दीदार पैर जो है, उन पैर से जब वह केज के अंदर 2-4 कदम चलता है इधर से उधर, तो उससे किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होती, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक गद्देदार मुलायम पैर जैसी होती है, जिससे कि आवाज नहीं होती है। और उस पिंजरे के अंदर ज्यादा चलना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें जगह ही बहुत कम होती है। और वह अपने नरम मखमल के जैसे मुलायम पैर से इधर से उधर जब चलता है केज के अंदर, तो किसी भी प्रकार की कोई साउंड नहीं होती है। इस तरह से वह टाइगर उस केज के लिमिट एरिया में अपने क्रोध को नियंत्रित करके चुपचाप इधर से उधर चल रहा है। और उसे क्रोध इसलिए आ रहा है, गुस्सा इसलिए आ रहा है, क्योंकि वह पिंजरे के अंदर बंद है, आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए वह काफी नाराज है और गुस्से को कंट्रोल करके वह उस छोटे से पिंजरे के अंदर इधर से उधर चल रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब दूसरे स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि पोएट को यह एक तरह से आभास होता है कि अगर यह टाइगर पिंजरे के अंदर नहीं होता, बाहर होता, तो क्या क्या कर सकता था। यानी पोएट यहाँ एक इमेजिनेशन करता है कि अगर यह टाइगर पिंजरे के बाहर होता तो मुक्त होता, वह अपने आसपास के जल वाले स्थल पर, यानी नदी के पास या झरने के पास या झील के पास लंबी लंबी घासों के पीछे छिपकर वहां आने वाले, यानी पानी पीने के लिए आने वाले हिरन और अन्य जानवरों की ताक में रहता, ताकि जब वह पानी पीने के लिए गर्मी की दोपहर में उस जगह पे आते तो वो लंबी लंबी झाड़ियों के पीछे छुपकर उन पर वार करता और उनको पकड़ लेता और उनका शिकार करता। इस प्रकार कवि यह कहना चाहते हैं कि बाघ का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहां वह अपने शिकार को स्वयं पकड़ता है और उसे खा सकता है। लेकिन पिंजरे में बंद बाघ ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां न तो वो प्राकृतिक वातावरण है, यानी न जंगल है, और न ही वह स्वतंत्र है। इसलिए वह गुस्से में पिंजरे के अंदर इधर से उधर टहल रहा है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. कवि आगे कहते हैं कि अगर बाघ मुक्त होता तो वह जंगल के बाहरी इलाकों में स्थित घरों के आसपास, यानी गांव के आसपास के घरों के नजदीक वह अपने तेज चमकीले दांतों और पंजों से लोगों को आतंकित करता, अर्थात ग्रामीण लोगों को डराता। इससे गांव में रहने वाले लोगों में डर पैदा होता, खौफ पैदा होता कि बाघ उनके आसपास है। और चूंकि यहाँ पर बाघ बाहर नहीं है, जेल के अंदर है, यानी पिंजरे में है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his cage, ignoring visitors. पोएट का कहना है कि बाघ एक कंक्रीट सेल में, यानी सीमेंट बालू से बना हुआ मजबूत सेल में है, बंद है। और वह आगे कहते हैं कि बाघ सलाखों के पीछे है, इसलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे है। अर्थात बाघ कितना भयानक जानवर होता है ये आप सभी जानते हैं। और वह जब खुले वातावरण में होता है तो बहुत गुस्सा करता है, गुर्राता है, अपने चमकीले दांत और पंजे से अपने शिकार को पकड़ता है और अपने भयंकर आवाज से वह सबके अंदर खौफ पैदा करता है, डर पैदा करता है। लेकिन चूंकि वह सलाखों के पीछे है, पिंजरे के अंदर है, इसलिए वह उसकी सारी क्रूरता, उसके सारे पावर जो हैं वो सीमित है। वो कंक्रीट सेल के अंदर है, वह बस पिंजरे में अपनी चमकीली धारियों, यानी वह पिंजरे में केवल अपने ब्लैक स्ट्राइप्स को ही दिखा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वह न तो अपने चमकीले तेज दांत दिखाकर
विजिटर्स को आतंकित करता है, डराने की कोशिश करता है, न ही वह किसी के ऊपर गुर्राता है, क्योंकि वह पिंजरे के अंदर है। उसकी सारी शक्ति वहां पर प्रतिबंधित है, यानी उस पर रोक लगी हुई है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचे। इसलिए वह कभी भी विजिटर्स को न तो डराने की कोशिश करता है, न ही उन पे हमला करता है, न ही उन पे गुर्राता है, न ही अपने तेज चमकीले दांत दिखाता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. इस लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि रात में बाघ गश्त करने वाली कारों की आवाज सुनता है, यानी फॉरेस्ट विभाग में जो होते हैं ऑफिसर लोग, वो रात को पेट्रोलिंग करते हैं, यानी पूरे जंगल का या उस जू का चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उनकी गाड़ियों से बहुत साउंड निकलती है, बहुत आवाज निकलती है। तो वही कह रहे हैं पोएट कि पेट्रोलिंग कार पुलिस के वाहन हैं जिनका उपयोग रात में पहरा देने के लिए किया जाता है। तो रात में बाघ इन कारों की आवाज सुनता है, वह फिर चमकती ही अपनी आंखों से, उसकी बाघ की आंख जो होती है वो बहुत चमकीली होती है, बहुत तेज होती है, इसलिए वह रात में भी अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो पोएट कह रहे हैं कि वो अपनी तेज चमकीली आंखों से तारों को गौर से देखता है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि बाघ उदास है क्योंकि वह पिंजरे में है, उसकी सारी शक्तियां वहां प्रतिबंधित है, वह कैद है। पिंजरे में कैद होने की वजह से वह अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अपने आप को असमर्थ, अक्षम समझ रहा है। इसलिए वह रात में सितारों को घूरता है और उनके प्रति अपने विचारों में मग्न हो जाता है, उसे अपनी बेबसी का एहसास होता है। इस प्रकार इस पोयम के माध्यम से कवि हमें चिड़ियाघर में बंद बाघ की दयनीय स्थिति को दिखा रहे हैं और हमें यह बताना चाह रहे हैं कि पिंजरे में बाघ की स्थिति कितनी खराब होती है। एक बाघ जब पिंजरे में बंद होता है तो उसकी सारी शक्तियां सीमित हो जाती है, वह सिर्फ कुछ कदम चल सकता है। उसके शरीर पर धारियां हैं जो आसानी से ध्यान देने पर दिखाई देता है, मतलब चमकीली धारियां जो है उनके शरीर पे, टाइगर के शरीर पे ब्लैक स्ट्राइप्स, वो सिर्फ दिखाई देता है। उसके पंजे मखमल की तरह मुलायम होते हैं। वह अपनी मखमली पैर से चलते समय कोई शोर नहीं करता, यानी उसके पैर से किसी भी प्रकार का शोर या साउंड नहीं निकलता है। और बाघ चुपचाप रहता है सेल के अंदर और गुस्से में रहता है क्योंकि उसे अपनी लाचारी का एहसास होता है। तो कवि हमें इस पोयम के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि बाघ का जो नेचुरल स्थान है वह जंगल है और वहीं वह खुश होता है और अपने जीवन को अपने तरीका से जीता है। और पिंजरे में बाघ को बंद करना मानवीय क्रूरता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बाघ को उनके प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। यानी पर्यावरण और जंगली जानवरों के प्रति पोएट हमें इस पोयम के माध्यम से सिंपैथी रखने की और उनकी सुरक्षा करने की ओर इशारा करते हैं। तो उम्मीद है यह पोयम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसे फटाफट लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।